इन साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 के लिए मैं लेके आया हूँ आज बुक्स एंड ऑथर। बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो बुक्स एंड ऑथर का आज अभ्यास करेंगे। इसमें अभ्यास करेंगे भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथाओं के बारे में। दूसरा, हम बात करेंगे भारत के जो प्रमुख राजनेता हुए उनकी क्या क्या आत्मकथाएं पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सब के बारे में। भारत के जो महान व्यक्ति हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, उनकी किताबें कौन कौन सी हैं, और जो विश्व के प्रमुख लेखक हैं उनकी किताबें। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक एक क्वेश्चन जो भी होगा वो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक्स एंड ऑथर, पहला सेट क्या कहता है। पहले प्रश्न में हमने बात करेंगे तो क्या कहा गया, प्लेइंग इट माई वे किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो दोस्तों हमें बताना है कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। सही जवाब क्या होगा, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों, सेंचुरी इज़ नॉट एनफ किसकी आत्मकथा है। सही जवाब होगा अपना ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली भारत के महान कप्तान, महान क्रिकेटर के रूप में गिने जाते हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है सेंचुरी इज़ नॉट एनफ। क्लियर, याद रखिएगा, बहुत आता है ये भी। अगला प्रश्न, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हरियाणा हरिकेन इनको कहा जाता है, वो है कपिल देव। तो कपिल देव की आत्मकथा का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और कपिल देव की ना एक किताब और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, क्रिकेट माई स्टाइल। तो क्रिकेट माई स्टाइल ये किसकी आत्मकथा है, आपका आंसर होगा और कपिल देव की आत्मकथा है, क्रिकेट माई स्टाइल और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अगला प्रश्न, सनी डेज नामक आत्मकथा किस महान भारतीय बल्लेबाज ने लिखी है। तो सनी डेज ये लिटिल मास्टर के नाम से इनको जाना जाता है। तो सनी डेज आत्मकथा है सुनील गावस्कर की। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न, कैंसर से जंग और क्रिकेट में वापसी पर आधारित पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, युवराज सिंह। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है। अगला प्रश्न, 281 एंड बियॉन्ड किस भारतीय बल्लेबाज की आत्मकथा का शीर्षक है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी किसने, बीबीएस लक्ष्मण ने। और अपनी आत्मकथा जब उन्होंने लिखी तो उसका शीर्षक था 281 एंड बियॉन्ड। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नो स्पिन नो स्पिन किस महान स्पिनर की आत्मकथा है। सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन नो स्पिन ऑस्ट्रेलिया का महानतम लेग स्पिनर वो है शेन वॉर्न। तो शेन वॉर्न की आत्मकथा है नो स्पिन। अगला प्रश्न, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो द स्टार गेजिंग प्लेयर इन माई लाइफ भारत के पूर्व कोच और पूर्व ऑलराउंडर रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई किताब है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ। अगला प्रश्न, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी किस ऑलराउंडर की आत्मकथा है। तो दोस्तों, बिलीव अगर हम बात करें तो सुरेश रैना की आत्मकथा है, और ये अभी लेटेस्ट कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बिलीव किसकी आत्मकथा है, तो सुरेश रैना की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, इम्परफेक्ट किस क्रिकेटर की आत्मकथा। तो इम्परफेक्ट भारत के एक क्रिकेटर थे, वर्तमान कमेंटेटर हैं संजय माजरेकर। तो संजय माजरेकर की आत्मकथा है वो है आपकी इम्परफेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। एक है आपकी एक लॉन्ग इनिंग्स, एक किताब और आपके एग्जाम में आती है ए लॉन्ग इनिंग्स, वो है विजय हजारे की। विजय हजारे की आत्मकथा है लॉन्ग इनिंग्स, तो ये जरूर याद रखना। और हमसे पूछा गया था इम्परफेक्ट, संजय माजरेकर। अगला प्रश्न, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम चैंपियंस लाइफ माइंड मास्टर की आत्मकथा किसकी है। तो शतरंज का खिलाड़ी है जिसका नाम है विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, विश्वनाथन आनंद। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट सिक्स मशीन ये सभी आप जानते हैं, वेस्ट इंडीज के महान विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल की आत्मकथा का नाम है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, सिक्स मशीन। अगला प्रश्न, कंट्रोवर्शियल योर्स किस तेज गेंदबाज की आत्मकथा है। तो वो है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर की आत्मकथा है कंट्रोवर्शियल योर, पाकिस्तान का है। ठीक है, ये आप याद रखना। ये विवादास्पद जो आत्मकथा लिखी गई थी वो शोएब अख्तर के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, टू द पॉइंट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो टू द पॉइंट अफ्रीका के ओपनर थे हर्षल गिब्स। हर्षल गिब्स की आत्मकथा है टू द पॉइंट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, कटिंग एज तो कटिंग एज किसकी आत्मकथा है। तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वो हैं जावेद मियांदाद।
तो जावेद मियांदाद की आत्मकथा है कटिंग एज। अगला प्रश्न, गेम चेंजर किसकी आत्मकथा है? तो पाकिस्तान का शाहिद अफरीदी उसकी आत्मकथा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, ड्राइबन द वर्जिन बिलियनियर से अलग भारतीय क्रिकेट के संदर्भ में ड्राइबन पुस्तक किस खिलाड़ी के सफ़र पर लिखी गई? तो ड्राइबन जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, वो लिखी गई है विराट कोहली के सफ़र पर। विराट कोहली की जो लाइफ है उसके बारे में लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। द धोनी टच, धोनी टच पुस्तक के लेखक कौन है? तो धोनी टच पुस्तक लिखी है किसने? भरत सुंदरसन ने। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, वाइड एंगल, वाइड एंगल किसकी आत्मकथा है? तो वाइड एंगल है अनिल कुंबले की आत्मकथा। भारत का लेग स्पिनर गेंदबाज अनिल कुंबले। वाइड एंगल। सटिंग टू द टॉप किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? तो सटलिंग टू द टॉप ये किसकी है? तो जवाब होगा आपका पीवी सिंधु। पीवी सिंधु की जीवनी है सटलिंग टू द टॉप, और पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। अगला प्रश्न, अनब्रेकेबल किस भारतीय महिला मुक्केबाज की आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल आत्मकथा है मैरी कॉम की। मैरी कॉम ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, एस अगेन ऑड्स किस भारतीय टेनिस की आत्मकथा है? टेनिस सनसनी की आत्मकथा है। तो एस अगेन ऑड्स किसकी है? सानिया मिर्जा। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए सानिया मिर्जा इसका सही जवाब है। एस अगेन ऑड्स। द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो पीटी उषा गलत होगा, सही जवाब मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, उड़न सिख भी कहा गया है। ठीक है, फ्लाइंग सिख, तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? सही जवाब होगा उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा। पीटी उषा जिसको उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, पयोली एक्सप्रेस, पयोली इनके गांव का नाम है। तो पयोली एक्सप्रेस जो है ये किसको कहा जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है, और इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। अगला प्रश्न, ए शॉट एट हिस्ट्री, ए शॉट एट हिस्ट्री किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की आत्मकथा है? दोस्तों, भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति जो हुआ वो था अभिनव बिंद्रा, जिसने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया था, और ये शूटिंग करता है। तो इसी की आत्मकथा का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट होती है, तो आप इसको याद रखिएगा। भारत के महान ओलंपिक खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके पत्रों का संग्रह है? तो दोस्तों, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो नेहरू जी ने जेल से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को इतिहास सिखाने के लिए पत्र लिखे थे, और उन्हीं पत्रों का संग्रह कहा गया ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन पूछा था किसके लिए लिखे गए पत्रों का, तो इंदिरा गांधी के लिए लिखे गए थे। किसने लिखे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। अगर पूछे कि इनका लेखक कौन है तो पीटी नेहरू हैं, और किसके लिए लिखे गए थे? तो इंदिरा गांधी के लिए। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला प्रश्न, माई ट्रुथ मेरी सच्चाई या मेरा सत्य है पुस्तक की लेखिका कौन सी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है? तो माई ट्रुथ आत्मकथा है किसकी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी इंदिरा गांधी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, मैटर ऑफ डिस्क्रेशन, तो मैटर ऑफ डिस्क्रेशन किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? सही जवाब क्या होगा? इंद्र कुमार गुजराल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा मैटर ऑफ डिस्क्रेशन। अगला प्रश्न, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भारत के अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है चेंजिंग इंडिया। अगला प्रश्न, द इनसाइडर उपन्यास भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया है? तो इनसाइडर जो है ये पीवी नरसिम्हा राव की आत्मकथा है, पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, मेरी 51 कविताएं, मेरी 51 कविताएं किस पूर्व प्रधानमंत्री की साहित्यिक कृति है? सही जवाब क्या होगा? मेरी 51 कविताएं ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सोशल हार्मनी पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद,